ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे सिंगरौली की, जहां मिट्टी के ढहने से हुए हादसे में 5 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद एक मजदूर की मौत, जबकि एक मजदूर को सुरक्षित निकाला गया। आगे बात करेंगे उज्जैन की, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर दर्शन के लिए सुबह से भक्तगण पहुंच गए। साथ ही बात करेंगे विदिशा की, जहां शिवरात्रि के मौके पर महाकाल मंदिर ओम नमः शिवाय के जयकारे गूंज रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। नीमच जिले के गांव धनेरिया कला में ग्राम पंचायत में आने वाली कॉलोनी में गोकुल धाम के निवासियों ने आज नीमच कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जन सुनवाई में आवेदन दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी कॉलोनी में ना तो पानी की व्यवस्था है, नालियों की साफ सफाई है और ना ही लाइटों की व्यवस्था है। हमारे घरों में नालियों का पानी घुस जाता है और सरपंच के द्वारा हमसे टैक्स की मांग की जा रही है। तभी कॉलोनी वासियों ने कहा कि हम टैक्स भी देंगे, लेकिन हमारा काम तो हो, हमें सुविधा तो मिले, उसके बाद हम आपको टैक्स भी देंगे। इसी बात को लेकर कॉलोनी वासियों ने पूर्व में भी आवेदन दिया था और आज भी आवेदन दे रहे हैं। ये आवेदन नीमच कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को जन सुनवाई में दिया गया। गोकुलधाम कॉलोनी के रहवासियों का कहना है कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेंगे। हम गोकुलधाम कॉलोनी से आए हैं और हमारी कॉलोनी में कोई भी सुविधा नहीं है, ना तो स्ट्रीट लाइट है, ना नल है, ना रोड है, ना बिजली, कोई सुविधा नहीं है। और नालियों का पानी सीधा हमारे घरों में घुस रहा है। इतनी बदबू आ रही है कि हम खाना कैसे बनाएं, काम कैसे करें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में रह रहे कि बांग्लादेश में रह रहे। इससे अच्छा तो हमारे गाँव की बढ़िया उन्नति हो रही है। गांव में जाकर देखो तो सब दूर लाइट, बिजली, नल सब है और हमको ऐसा लग रहा है कि हम गांव में रह रहे। सिटी में रहने वालों की ऐसी दुविधा हो रही है कि नल भी नहीं है, रोड भी पूरा खुदा हुआ है। घरों की सफाई कर करके परेशान हो गए हम। इतनी धूल उड़ती है। सरपंच साहब कहते हैं टैक्स जमा करो, तो आप एक काम तो करके बताओ हमको, हम टैक्स भी जमा करेंगे। और जब से कॉलोनी बसी, जब से टैक्स मांग रहे, हमको 3 साल हुए मकान लिए को, हम जब से टैक्स क्यों भरेंगे? सारी कॉलोनी परेशान हो रही है ना। 400-500 से ज्यादा ही है। बल्कि सुनवाई करने के लिए कुछ नहीं है। सरपंच साहब से बोल रहे थे 1 महीने से हम टैक्स मांग रहे हैं, तो टैक्स मांग रहे हो तो पहले हमारी निराकरण तो करो, हम टैक्स भी देंगे। और जब से कॉलोनी बसी हुई है, जब से हम टैक्स क्यों दे? जब हमने अधिकारी साहब मिले हो भी अंदर क्या बोल रहे हैं? उन्होंने बोला है कि हम 2-3 दिन में भेजते हैं, करते हैं सुनवाई आपकी। 2-3 दिन में सुनवाई फिर आएंगे हम। मरना बचना तो पड़ेगा, जब भी हमारा काम होगा। नहीं तो ऐसे तो ना तो सरपंच सुन रहे, ना कोई नहीं सुन रहा, तो फिर यहीं आके धरना देंगे हम तो। मेरा नाम ज्योति सैनी है। गोकुलधाम कॉलोनी से आए हम लोग। और हमारी कॉलोनी में ना लाइट है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, सड़क भी सारी टूटी हुई है, पानी वानी भी नहीं ढंग से देते हैं और बोलते पैसे दो। हम बोले भैया एक बार इंस्पेक्शन कर लो कैसे क्या है, और हमको इतना आश्वासन दे दो कि हम तुम्हारा काम करेंगे, हम पैसे भी जमा करेंगे। लेकिन आज तक कोई सुविधा नहीं दी है और सालों का पैसा मांग रहे हैं। ये गोकुलधाम कॉलोनी आती कहाँ पे? नगर पालिका धनेरिया कला पंचायत। हाँ। और सरपंच साहब को कम से कम आप बोलिए। हम 50 बार बोल के आ गए हैं कि सर हमको सुविधाएं दो, पैसे भी हम देंगे ही देंगे। 3000 रुपए पैसे मांग रहे, पैसे कौन मांग रहा है? बोला स्ट्रीट लाइट के पैसे दो, पानी के दो, सफाई कर्मचारी के दो। सरपंच मांग रहा है तो कोई सुविधा तो दे दो हमें। बिना सुविधा के कैसे पैसा देंगे तुम्हें? क्या नाम है? कितने रहवासी परेशान हो रहे हो? सारे परेशान है। एक बार कोई आके देखेगा ना, बिल्कुल एकदम ही गंदी जगह है। नीमच से सीनू संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। सिंगरौली में बड़ा हादसा हुआ। 5 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन, श्रमिक की मौत हुई। निर्माणाधीन नाले से प्लेट निकालने के दौरान भारी मात्रा में डंप की गई मिट्टी के ढहने से यह हादसा हुआ। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर को सुरक्षित निकाला गया। आपको बता दें कि मंगलवार शाम करीब 5 बजे यह हादसा हुआ। देर रात करीब 10:30 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। ऑपरेशन में जिला प्रशासन, कई थानों की पुलिस, एनसीएल प्रबंधन, नगर निगम की टीम मौजूद रही। एनसीएल अमलोरी के द्वारा नाले का कराया जा रहा था निर्माण कार्य में प्रथम दृष्टया लापरवाही और अनियमितता सामने आ रही है। जिस जगह पर हादसा हुआ और मलबे के नीचे श्रमिक दबे थे, वहां पर गहराई अधिक होने से रेस्क्यू में दिक्कत जारी थी। कुछ देर तक जेसीबी से मलबा हटाने का काम किया गया, लेकिन ये डर लग रहा था कि कहीं मलबे में दबे श्रमिक जेसीबी के पकेट से घायल ना हो जाए।
इसलिए जेसीबी को हटाकर पुलिस ने फावड़े और तगाड़ी के माध्यम से मिट्टी हटाने का काम किया। रात करीब 9 बजे घायल श्रमिक को बाहर निकाला गया, वहीं दूसरे श्रमिक को 10:30 बजे के करीब बाहर निकाला जा सका। घटना की जानकारी मिलते ही सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला, सिंगरौली एसपी मनीष खत्री तत्काल मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने मलबे में दबे श्रमिकों को निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू करवाया। जेसीबी, होमगार्ड, पुलिस के जवानों का हौसला बढ़ाते हुए दिशा निर्देश देते रहे। वहीं भीड़ और श्रमिकों के परिजनों को भी दोनों अधिकारी संभालते दिखे। सिंगरौली कलेक्टर का कहना है कि हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जांच कराई जाएगी। निर्माण कार्य और गुणवत्ता में कमियां मिली तो संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि पर बुधवार को शहर शिवमय रहा। नगर के सभी शिवालय भक्तों से भरे रहे। प्राचीन नागदा चंबल तट स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में अल सुबह से भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ घंटों कतार में खड़े रहकर जयकारे लगाते हुए लोग दर्शन कर रहे हैं। इंतजार कर रहे भक्तों को एक एक करके छोड़ा जा रहा है। भक्तों में शिव भक्ति इस कदर छाई हुई थी कि भक्त दूर दूर से नंगे पांव शिव के दर्शन के लिए चंबल तट स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। वहीं सीएसपी ब्रिजेश श्रीवास्तव ने भी मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर बाबा की पूजा अर्चना की। यही हाल नगर के बाकी शिवालयों में भी रहे। महाशिवरात्रि के अवसर पर जगह जगह स्टॉल लगाकर फलाहारी खिचड़ी भी वितरित की गई। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि का पर्व विदिशा में बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर के प्रमुख शिव मंदिरों जैसे काश मंदिर, जटाशंकर मंदिर, गुप्तेश्वर मंदिर, कागदीपुर बटेश्वर मंदिर और विद्युत महाकाल मंदिर में सुबह से ही ओम नमः शिवाय के जयकारे गूंज रहे हैं। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, फूल, जल और दूध अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की है। प्रशासन ने भक्तों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए थे, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था के लिए महिला पुलिस और पुलिस के जवान तैनात थे। इसके अलावा नायब तहसीलदार, पटवारी, चौकीदार और अन्य विभागों के कर्मचारी भी मंदिर की व्यवस्था बनाने में लगे हुए थे। माधवगंज चौराहे पर स्थित कांच मंदिर पर तैनात नायब तहसीलदार ग्रामीण ने बताया कि लगभग 25 लोगों का अमला मंदिर की व्यवस्था बनाने में लगा हुआ था, जिसमें नायब तहसीलदार, पटवारी, चौकीदार, एसडीओपी, पीएचई, जिला पंजीयक और पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी हुई है। मैम, आज ये जो शिवरात्रि है, मंदिर पे क्या व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की? आज क्योंकि महाशिवरात्रि है और बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और ये कांच मंदिर है, तो यहाँ पर प्रशासन की ओर से तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी और हमारे चौकीदार लगे हुए हैं और यहाँ पर एसडीओ, पीएचई उनको भी लगाया गया है। जिला पंजीयक की भी ड्यूटी लगाई गई है और पुलिस के 10 कर्मचारी भी लगे हुए और एसआई लेवल के ऑफिसर भी लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कितना प्रशासनिक अमला लगा हुआ है? 25 करीब लोग लगे हुए हैं यहाँ पे। वो इसलिए लगे हुए हैं कि मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो छोटा है, भीड़ अधिक आती है और मंदिर जो है बाजार के अंदर स्थित है, इसलिए इतना बल लगाने की आवश्यकता पड़ी है। कितने बजे से मतलब ये व्यवस्था है? यहाँ 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगी हुई है, 7 से 3 और 3 से रात्रि में जब तक कार्यक्रम समाप्ति होगा तब तक। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से वन्य जीव संरक्षण को लेकर एक सुखद खबर है। हाल ही में हुई गिद्धों की गणना में चौंकाने वाले सकारात्मक आंकड़े सामने आए हैं। जहां 2024 में विदिशा में गिद्धों की संख्या 432 थी, वहीं 2025 में ये बढ़कर 597 हो गई है। यह न केवल वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों की सफलता को दर्शाता है, बल्कि विदिशा जिले के लिए भी गौरवपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस खबर को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए विदिशा वन विभाग की सराहना की। खास बात यह रही कि उन्होंने गिद्धों की गणना के दौरान खींची गई तस्वीरों को भी पोस्ट किया, जिससे विदिशा को और अधिक पहचान मिले। विदिशा वन मंडल अधिकारी हेमंत यादव ने इस उपलब्धि को लेकर कहा कि वन विभाग की योजनाएं और निरंतर प्रयास इसका सफलता यही वजह है। उनका कहना है कि गिद्धों की संख्या को और अधिक बढ़ाने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। विदिशा में गिद्धों में और उनके संरक्षण के लिए एक विशेष पार्क बनाए जाने की भी योजना पर काम चल रहा है। हेमंत यादव ने बताया कि वन विभाग ने छोटे के पास पी स्थान पर जमीन की मांग की है, जहां गिद्धों के लिए एक सुरक्षित पार्क विकसित किया जाएगा। हेमंत यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा विदिशा के फोटोग्राफर्स की खींची गई तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा किया जाना पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।